हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। और इससे पहले मैं आपको 6 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने एक 8th क्लास की अलग से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे कि आपको वीडियोस ढूंढने ना पड़े। वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इस चैप्टर की भी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं 7.1। उसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। तो वो सारा भी आप देख सकते हैं, जिससे कि चैप्टर आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। इसके अलावा क्लास 6 से 10 तक के सारे ही मैथ्स के वीडियो सारे चैप्टर्स के लिए आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। आप लॉकडाउन में आराम से घर बैठे उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.2, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हम क्यूब रूट फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब रूट निकालने हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट फाइंड करने के आपको मेथड्स में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो पहला मेथड आपको सीखना है वो तो वैसा ही है जैसा कि आपने स्क्वायर रूट में सीखा था। क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक और मेथड मैं आपको बताऊंगी जो कि शॉर्टकट मेथड है, जिससे कि आप एग्जाम में चुटकियों में क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बीच में क्यूब रूट निकालना हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, यानी कि हम एज्यूम करके, मतलब जब पूरा बिना सॉल्व करें, विदाउट कैलकुलेशन, ये होता है विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, ऐसे ही हम निकाल लेंगे इसकी बाय शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ट्रिक होती है, उससे हम निकाल लेंगे। तो पहला जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको बताती हूँ। सीधे हम एक्सरसाइज पर ही आते हैं, तो जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं इसके बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। जैसे फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसने खुद दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 64। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं और किससे डिवाइड नहीं होते। वो शुरू होते हैं 2 से। 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 11, इस तरीके से। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 से हम देख लेंगे कि ये जाएगा, इवन नंबर है तो 2 3 जा 2 2 जा हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 4 जा हो जाएगा। फिर 2 से 2 2 जा हो जाएगा। फिर 2 से 2 1 जा। तब तक करते रहते हैं जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब इसके फैक्टर्स को आप यहाँ लिख लेंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद 2 × 2 × 2। अगर कोई परफेक्ट क्यूब है जिसका कि क्यूब रूट निकाला जा सकता है, तो उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो हमेशा ट्रिपलेट में आएंगे, 3 3 के ग्रुप में, पूरे पूरे। तो ये देखिए, 3 का एक ग्रुप ये बना और एक 3 का ये ग्रुप ये बना। तो एक यहाँ से ले लेंगे, 3 के ट्रिपलेट में से एक ले लेंगे और ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। तो यानी कि इसका जो क्यूब रूट है 64 का क्यूब रूट। अच्छा, क्यूब रूट का साइन देख लीजिए, यहाँ पे 3 लगाते हैं। इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 64। इससे हमें पता चलेगा कि हमको 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 का क्यूब करने से 64 आता है और 64 का क्यूब रूट निकालने पर 4 आता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, एक और मैं इसका बता देती हूँ। अगला इसका सेकेंड ही है, सेकेंड है इसका 512। ठीक है, 512 ही है इसका सेकेंड, 512। ठीक है, इसके भी वही प्राइम फैक्टर करेंगे। लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा ज़रूर। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 6 जा 12। फिर 2 से कर देंगे 6 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से कर देंगे 2 3 जा 2 2 जा। फिर 2 से 2 16 जा। फिर 2 से 2 8 जा। फिर 2 से 2 4 जा। फिर 2 से 2 2 जा और फिर 2 से 2 1 जा। देख लीजिए हर किसी का ट्रिपलेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 3 के ग्रुप आ रहे हैं, इसमें से एक ले लिया,
इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 इसका, यानी कि जो क्यूब रूट ऑफ 512 है वो कितना होगा 8। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि 8 का क्यूब करने पर 512 आता है, या फिर 512 का क्यूब रूट निकालने पर 8 आता है। समझ गए आप बात को? तो इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। ये है आपका, इसी को आप कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक मैं आपको बड़ा सा बता देती हूँ, 91125 इसका लास्ट है, 91125, ठीक है। बाकी आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन है 10th वाला 91125। अब इसमें देख के आप समझ जाइए कि लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे चेक करेंगे, 5 6 7 8 9, ठीक है, और 9 18 हो रहा है सम, 18 9 3 से डिवाइड होता है। अगर किसी नंबर के सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड हो जाता है। तो 3 से कर लेंगे, 3 3 जा 9। अब 2 में इकट्ठे देना है तो 0 लगा लेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, और फिर 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से दे देंगे, 3 1 जा 0, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से दे देंगे, 3 3 जा 9, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। फिर से 3 3 जा 9, 2 बचेंगे, ये आएगा। फिर से 3 से दे देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से दे देंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका सम 8 हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 से जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5। तो देख लीजिए सबका 3 3 का ग्रुप आ रहा है, ठीक है। सब पूरे यहाँ से निकलेगा 3 बाहर, यहाँ से निकलेगा 3 बाहर, और यहाँ से निकलेगा 5 बाहर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। पूरे फैक्टर्स तो ये हैं, लेकिन क्यूब रूट निकालने के लिए सिर्फ 3 3 में से एक सेलेक्ट करेंगे। तो 3 3 जा 9, 5 जा 45, तो 45 आया। यानी कि क्या मतलब हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 91125 होता है 45। इसका दूसरा मतलब ये है कि 45 का क्यूब करने पर, यानी कि 45 इंटू 45 इंटू 45 करने पर ये नंबर आता है, और इस नंबर का क्यूब रूट निकालने पर 45 आता है। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ जिससे आप चुटकियों में एकदम से निकालेंगे। देखिए कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। इसमें दिया नहीं है, लेकिन एस्टिमेशन मेथड इसको कहते हैं। देखिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको एस्टिमेशन से निकाल कर दिखाती हूँ। एस्टिमेशन 91125 था, ठीक है। बाय एस्टिमेशन, ठीक है, या अंदाज़ा लगाकर निकालना। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सही आता है एकदम से, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। 91125 ये अभी हमने करा था 91125। देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले आप 3 3 के ग्रुप बनाइए इधर से, ठीक है, लेफ़्ट राइट से। 3 यहाँ 2 ही बच्चे, कोई बात नहीं। तो ये जो पहला है 3 का ग्रुप, इससे मिलता है आपको यूनिट प्लेस नंबर, इससे मिलेगा यूनिट प्लेस नंबर। और जो दूसरा ग्रुप है इससे मिलेगा आपको टेंस प्लेस नंबर, ठीक है। देखिए कैसे यूनिट, यहाँ 125 से देखो इसके लास्ट में 5 है, ठीक है। तो 5 तभी आता है जब 5 का ही क्यूब किया हो, ठीक है। 5 से ही 5 आता है, तो यानी कि यूनिट प्लेस का नंबर तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 से ही क्यूब में 5 आया होगा, ठीक है। अब यानी कि हमें ये पता चल गया इसका जो भी क्यूब रूट है उसका यूनिट प्लेस 5 होगा। अब टेंस प्लेस कैसे पता चलेगा? टेंस प्लेस इससे पता चलता है, हम देखेंगे कि ये किसका क्यूब है या किसके क्यूब से कम है, ठीक है। देखो 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। और 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। अब देखो ये जो है ना, ये 64 जो है, ये जो 91 है, ये इन दोनों के बीच में है। मतलब 4 के क्यूब से ये ज़्यादा है और 5 के क्यूब से ये कम है, तो हम कम वाला लेते हैं। यानी कि हम नंबर कौन सा लेंगे? 4। ज़्यादा वाला लेंगे, कम वाला। तो नंबर कौन सा आ जाएगा टेंस प्लेस का? 4। तो आंसर क्या आ गया? 45, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान है ये। एक और मैं आपको बता देती हूँ करके, तो आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। एक इसमें है 7th क्वेश्चन 110592, ठीक है।
7th क्वेश्चन है इसी का, फर्स्ट का 7 110,592, ठीक है 592। तो देखिए कैसे करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, अब एस्टिमेशन से मैं बताती हूँ। 2 ग्रुप बना दिए। देखो 2 कैसे आता है, 2 कैसे आता है, जब आप 1 का क्यूब निकालते हैं तो 1 ही आता है, 2 का क्यूब निकालते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है 27 आता है, ठीक है 4 का क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है 64 आता है। ऐसे जब आप 8 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आता है 512 आता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 आता है, यहाँ से 2 आता है, 5 से भी नहीं आएगा, 7 से नहीं आता, 8 से आता है, ठीक है 9 से भी नहीं। तो 8 का, तो इसका मतलब ये 2 कैसे आया होगा, जब हमने 8 वाले नंबर का किसी 8 वाले नंबर का क्यूब किया होगा। तो हमारा यूनिट प्लेस नंबर क्या आ गया, यहाँ से यूनिट प्लेस नंबर हमारा आ गया 8, ठीक है यूनिट प्लेस नंबर आ गया 8। अब इससे हमें मिलेगा 10th प्लेस नंबर। तो ये हम देख लेंगे ये किसका क्यूब है। वही मैंने अभी आपको बताया था, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो ये भी देखिए इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, 64 से बड़ा है ये और 125 से छोटा है। तो हम ये वाला ही लेंगे, यानी 48, यानी कि ये जो नंबर होगा ये 48 का क्यूब होगा। आप चाहे तो इसको करके देख भी सकते हैं, ठीक है 48 × 48 × 48 करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एस्टिमेशन मेथड, इसमें कि 3 का ग्रुप बना के हम आइडिया लगाते हैं, ठीक। अब इसका एक क्वेश्चन और है जिसमें कि आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है। ये 3rd क्वेश्चन में एक मैं और आपको बता दूं, जो 3rd क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर दिए हैं जिनके कि आपको एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट निकालने, तो अब आप निकाल लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद 2nd क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स करना है। पहला है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, इसका फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। किसी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। देखिए कोई सा भी ऑड नंबर ले लीजिए, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये कह रहा है किसी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है, ये गलत है, ठीक है फॉल्स है। ये ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आ रहा है। सेकंड है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 ज़ीरोज़। एक परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 2 ज़ीरोज़ नहीं आ सकते, बिल्कुल ठीक है 2 ज़ीरोज़ नहीं आ सकते, या तो 3 आएंगे या 6 आएंगे या 9 आएंगे, तो ये ट्रू है एकदम। उसके बाद 3rd है इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर किसी का इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 तो देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। तो करके देख लेते हैं। देखिए जैसे 5 का ही स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, ठीक है, और क्यूब करेंगे तो 125 होता है, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 4 है आपका देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं होता है जो 8 से एंड होता है। क्या ऐसा है? देखिए आपने करके देखा था क्या क्या होता है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो ये 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये कह रहा है कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब एंड विथ 8। तो ये गलत है, ये खुद 8 है तो सही, ये परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद 5 है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है क्या? देखिए अभी हम देख लेते हैं 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। तो 10 का क्यूब क्या होता है? 10 × 10 × 10 यानी कि 1000। तो 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। पहला ही 2 डिजिट नंबर 10 होता है और 10 का ही जो क्यूब होता है वो 4 डिजिट का होता है। तो ये फॉल्स है आपका, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। ये ज़रूरी नहीं है, 2 डिजिट नंबर 4 डिजिट का भी हो सकता है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। लास्ट है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है 1 का होता है, 2 का होता है, तो ये हो जाएगा येस,
ठीक है, तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर 2 के। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनको अच्छे से करिए, अच्छे से वीडियो को बार बार देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।